बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन विगत कुछ दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर खुला बयान दे रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह बयान उस समय भी आया था जब 4 जुलाई को पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। इससे पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और पटना के पीएमसीएच में इलाज में लापरवाही से उसकी मौत की घटना पर चिराग पासवान नीतीश कुमार सरकार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने उस घटना को पूरे सिस्टम की विफलता बताया था। अब एक बार फिर उन्होंने बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जाके प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि जंगल राज आ गया है। तेजस्वी यादव ने व्यंग कसते हुए भी चिराग पासवान पर निशाना साधा और इसी के साथ सीट बंटवारे को लेकर के भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। हर एक चीज़ की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, काफी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा है। हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू है, बातचीत शुरू। चिराग पासवान को धमकी मिली है, चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। सर, नगर निगम आयुक्त की बैठक में जो हथियार है वो निकाल दिए गए हैं। कमिश्नर इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा कि जाने वाले हैं, सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। तो आप समझ गए ना 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। प्रशासन है ही नहीं, बिहार में गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। अब जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। आपको बता दें कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान के बयान से विपक्ष को भी सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करने का अवसर मिल गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल पहले से ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। अब चिराग पासवान के इस बयान ने विपक्ष के सुर को और भी धार दे दी है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने डबल इंजन सरकार पर हमला करते हुए चिराग पासवान पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में जंगल राज आ गया है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद विपक्षी दलों को एक हथियार मिल गया है अब राज्य के नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधने का। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता हैं वो क्या कुछ इस पर अपनी राय जाहिर करते हैं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के इस बयान से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।